सत साहेब नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। जिन लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे एक्यूप्रेशर उपचार। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मेमोरी, वीक मेमोरी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन व्यक्तियों के बारे में, बच्चों के बारे में जो पढ़ते हैं और कंसंट्रेट नहीं कर पाते और जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार होता है स्प्लीन। स्प्लीन जब डेफिशिएंट हो जाता है तो जो हम पढ़ते हैं वो उसको भूल जाते हैं। तो इसके लिए हमें उपचार करना पड़ेगा स्प्लीन का। ठीक है, तो आइए जानते हैं वो स्प्लीन के पॉइंट कौन से हैं और कैसे आप उनको यूज करेंगे। इसमें पॉइंट मैं आपको लोकेशन भी बताता रहूंगा साथ के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पढ़ने के बाद जब आप भूल जाते हैं, आप पढ़ते हैं और कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते और भूल भी जाते हैं, दोनों में ये पॉइंट काम करेंगे। स्प्लीन डेफिशिएंसी का हम इसमें प्रोटोकॉल लगाएंगे, इसको स्प्लीन कंट्रोल करता है। तो इसमें स्प्लीन का 3 नंबर पॉइंट, ये वाला स्टमक 36, ये ब्लैक कलर वाला डॉट है, आपको कलर नहीं लगाना है, यहां पर मैग्नेट यूज करेंगे। ये पॉइंट के लोकेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं। स्टमक 36, स्प्लीन 3, इसके बाद यूबी 15, यूबी 15 पॉइंट है, ये यहां पर आएगा। और यूबी 20 और 20 के साथ ही होता है यूबी 44, 2 पॉइंट है। यूरिन ब्लैडर का 20 नंबर पॉइंट और यूबी 44 नंबर पॉइंट, 2 पॉइंट ये होंगे। यूबी 15 आपको बताया था, ये वाला यूबी 15 और यूबी 20, यूबी 44, गवर्निंग विसल 14, ये गवर्निंग विसल थंब के जॉइंट पर आता है 14, और थंब के टॉप पर आता है गवर्निंग विसल 20 नंबर पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हो जाते हैं। स्प्लीन 3, स्टमक 36 और यूबी 15, यूबी 20, 44, गवर्निंग विसल 14 और गवर्निंग विसल 20। इन सभी पॉइंट को हमें करना है टॉन, ऊर्जा को बढ़ाना है। तो इससे कंसंट्रेट होने लगती है और जो हम पढ़ते हैं वो याद रहने लग जाता है। तो इन पॉइंट को आप यूज करेंगे और इनको टोन करना है। दोनों ही हाथों में पॉइंट यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो दोनों ही हाथों में यूज करने हैं और 12 घंटे कम से कम लगाने हैं। और जब तक लगाइए जब तक कि आप अच्छे से ठीक नहीं हो जाते। सेकंड, हम बात करते हैं एवरीडे मेमोरी की। प्रतिदिन छोटी छोटी बातों को हम भूल जाते हैं। किसी ने नाम बताया अपना और थोड़ी देर बाद ही उसको भूल जाते हैं। कोई सामान आपने कहीं पर रखा उसको भूल जाते हैं। तो इसके लिए इस एवरीडे जो मेमोरी होती है इसको कंट्रोल करती है किडनी। जब किडनी एसेंस डेफिशिएंट हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसमें हम पॉइंट यूज करेंगे, किडनी एसेंस के पॉइंट करेंगे उसको टॉन करने के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट हम यूज करेंगे किडनी का 3 नंबर पॉइंट। एवरीडे मेमोरी के लिए किडनी का 3 नंबर पॉइंट CV4 नंबर पॉइंट, किडनी का 3 नंबर
CV4 नंबर पॉइंट, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के सेंटर से लाइन की तरफ आएंगे तो ये पॉइंट होता है CV4। और UB15 नंबर पॉइंट, ये जो हमने पहले यूज किया था, UB का 15 नंबर पॉइंट। आप पॉइंट्स को लिखते रहिए, कंफ्यूज ना हो जाए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो UB15, ठीक है। इसके बाद 20, 21, UB23 और UB47। UB23 और 47 दोनों साथ साथ होंगे। और गवर्निंग विसल 20, ये टॉप पर। ये पॉइंट है किडनी का 3 नंबर पॉइंट, CV4, UB15 और UB23, 44 और गवर्निंग विसल 20। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट ये हो जाते हैं। किडनी का 3 नंबर पॉइंट, CV4, UB15, UB23 और 47 और गवर्निंग विसल का 20 नंबर पॉइंट। एवरीडे मेमोरी के लिए आप इन पॉइंट्स को दोनों हाथों में टोन करेंगे, मतलब ऊर्जा को बढ़ाना है। टोन का मतलब है मैग्नेट आपको व्हाइट यूज करना है, व्हाइट विजिबल रहेगा, स्किन को येलो टच करेगा और व्हाइट विजिबल रहेगा। इसके बाद हम आप बात करेंगे पास्ट मेमोरी की। पास्ट यानी कि जो पास्ट मेमोरी होती है, मतलब पीछे का हमें याद नहीं रहता है, उसके लिए। तो पास्ट मेमोरी को कंट्रोल करता है हार्ट, इसके लिए हम हार्ट को टोन करेंगे। जब हार्ट डेफिशिएंट हो जाता है तो पीछे की बातें हमें याद नहीं रहती है। जैसे कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, या आप वो गांव भूल जाते हैं, अपना एड्रेस भूल जाते हैं, पीछे की बातें, रिलेशन भूल जाते हैं पुराने। तो जो पास्ट मेमोरी है उसको कंट्रोल करता है हार्ट। तो इसमें हम पॉइंट यूज करेंगे, हार्ट को हमें टोन करना है उसके लिए। हार्ट का 5 नंबर पॉइंट, H5, हार्ट की ऊर्जा को बढ़ाता है H5। और UB15 बैकशू पॉइंट है हार्ट का, उसके फंक्शन को ठीक करता है हार्ट के। तो H5 और हार्ट का UB15 नंबर पॉइंट बैकशू पॉइंट है हार्ट का, UB15, इसको यूज करेंगे। और UB39 बिल्कुल जस्ट इसके बराबर में ही होता है, UB39, UB15 और 39 दोनों बराबर में होंगे। CV6 नंबर पॉइंट, CV6 नंबर पॉइंट हमें यूज करना है। कंफ्यूजन में नहीं आना है, जो मैं बोल रहा हूं उन पॉइंट्स को आप नोट कर लें और उसको यूज करना है। CV6 और गवर्निंग विसल का 14 नंबर पॉइंट, इन सभी पॉइंट को हमें टोन करना है। एक बार और जान लेते हैं। हार्ट का पास्ट मेमोरी के लिए हार्ट का 5 नंबर पॉइंट, उसके बाद CV6 नंबर पॉइंट और UB15, UB39 और गवर्निंग विसल 14। तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर इसमें होते हैं, 5 नंबर ही हमें इसमें यूज करने हैं। H5, CV6, UB15, UB39 और गवर्निंग विसल का 40 नंबर पॉइंट। इन सभी पॉइंट को दोनों हाथों में हमें करना है टोन, ठीक है। तो कैसे हम यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि नए लोग भी होते हैं जो टोनिफिकेशन और सीडेशन नहीं जानते हैं, कैसे सीडेट करते हैं।
जैसे स्प्लीन 3 नंबर पॉइंट है, इसको टोन करना है, इस प्रकार से टोन करना है। जो हमने पॉइंट बताए हैं अभी तक सभी आपको टोन करने हैं इस तरीके से। व्हाइट मैग्नेट विजिबल रहेगा, येलो स्किन को टच करेगा। दोनों ही हाथों में 10 से 12 घंटे हमें ये पॉइंट यूज करने हैं। और जब तक यूज करें जब तक कि आपकी मेमोरी ठीक नहीं हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि बस आपने पॉइंट लगाए और आपका काम हो गया है। मेमोरी वीक हुई क्यों हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो खराब होते हैं, जो सिस्टम है, क्यों ऊर्जा कम हो जाती है हमारे किडनी में, हार्ट में, स्प्लीन में। तो अपनी दिनचर्या का भी आपको ध्यान रखना है। वाटर इनटेक का ध्यान रखें, पानी अच्छी मात्रा में पिएं, अच्छी नींद ले, टाइम से सोए, टाइम से उठे और तामसिक भोजन ना करें, सात्विक भोजन ले और फल भी खाएं अच्छे से। विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी में जाने चाहिए। और तले भुने और जो मैदे की चीजें हैं आजकल बहुत नुकसान कर रही है बॉडी को, इनसे बचें। ठीक है, कम खाइए, गैप करके खाइए, नॉनवेज मत खाइए, ये पाप कर्म में आता है। तो अपना आप दिनचर्या का ध्यान रखें। खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिए, पहले पीना है तो आप 40 मिनट पहले पानी पिए, बैठ करके पानी पिए और टाइम से खाएं। सुबह 7-9 के बीच में ब्रेकफास्ट करिए, दोपहर का 1 बजे तक, और शाम का जो भोजन है वो 7 बजे तक हो जाना चाहिए लास्ट। अगर लेट हो जाते हैं तो आवश्यकता भी नहीं है, आप 1 गिलास दूध पी करके आराम से सो सकते हैं। तो अपनी दिनचर्या का ध्यान रखिए और ये पॉइंट यूज करिए जो आज आपको बताए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इनसे आपको लाभ मिलना चाहिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और आप इसको सीखना भी चाहते हैं तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन घर पर ही बैठ करके आप इस चिकित्सा को सीख सकते हैं। और जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं या क्रॉनिक आपकी फैमिली में चल रही हैं, या आप समाज सेवा भी कर सकते हैं, तो इसको सीख करके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत साहिब।